नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार जो है वो बन चुकी है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे। विजय सिन्हा जो है वो उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। नीतीश कुमार समय समय पर पाला बदलते रहते हैं। बीते 1 महीनों से नीतीश कुमार संकेत दे रहे थे कि हम अब इस सरकार में नहीं रहेंगे। 9 अगस्त 2022 को वो भाजपा का भी साथ छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ भी छोड़ दिया। तो आखिरकार बिहार में एनडीए की सरकार बन ही गई। जो सरकार लगातार चल रही थी 2022 से 9 अगस्त 2022 को सरकार बनी और 28 जनवरी 2024 को सरकार गिर गई। और अब बिहार में एनडीए की सरकार जो है वो बन चुकी है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। विजय सिन्हा जो है वो उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। और देखिए बिहार में अब एनडीए की सरकार है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे। तेजस्वी की पार्टी राजद जो है वो विपक्ष की भूमिका में आ गई है। नीतीश कुमार पहली बार एनडीए से 2013 में अलग हुए थे। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद 2015 में वो महागठबंधन से गठबंधन करते हैं, लालू यादव से गठबंधन करते हैं। और उसके बाद 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। 2017 में वो फिर से एनडीए के साथ चले जाते हैं और एनडीए के साथ आते हैं तो 2019 का चुनाव और 2020 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ते हैं। और फिर 9 अगस्त 2022 को वो एनडीए का भी साथ छोड़ देते हैं और महागठबंधन के साथ चले आते हैं। और फिर 9 अगस्त 2022 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक वो महागठबंधन के साथ रहते हैं। लेकिन अब वो एनडीए के साथ चले गए हैं। यानी नीतीश कुमार समय समय पर पाला बदलते रहते हैं। कभी वो एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ। चहलकदमी जो है वो लगातार बढ़ी हुई थी। कई दिनों से ये देखा गया कि नीतीश कुमार जो है वो सरकार गिराएंगे। बीते 1 महीनों से नीतीश कुमार संकेत दे रहे थे कि हम अब इस सरकार में नहीं रहेंगे। हालांकि संकेत किसी को समझ में नहीं आया था। पहला संकेत नीतीश कुमार ने जितनी भी सरकारी नौकरियां दी गई उसका क्रेडिट उन्होंने लिया और ये इस बात का संकेत था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। और हुआ वही। अब उस गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं है। समय समय पर पाला बदलते हैं। 2013 में पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरी बनाते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ते हैं। 38 सीट पर उनके उम्मीदवार उतरते हैं। 2 सीट वो जीत कर आते हैं। उसके बाद फिर वो 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़ते हैं। अच्छा प्रदर्शन रहता है। राजद भी अच्छा कमबैक करती है। और उसके बाद क्या होता है 2017 में वो साथ छोड़कर चले जाते हैं। और फिर 2017 से 2022 तक वो एनडीए के साथ रहते हैं। लेकिन उनसे भाजपा के कुछ मनमुटाव होता है और 9 अगस्त 2022 को वो भाजपा का भी साथ छोड़ देते हैं। फिर 2022 में वो चले जाते हैं तेजस्वी के साथ। अब देखिए 2024 चल रहा है और 28 जनवरी है आज। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ भी छोड़ दिया और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। सम्राट चौधरी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है। विजय सिन्हा जो पिछले एनडीए की सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष थे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली है। तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार समय समय पर पाला बदलते रहते हैं। उनकी जहां मन उनकी लग जाए, मतलब उनकी इच्छा जो हो कि उनका अगर इच्छा हो कि आज इस सरकार को गिराना है, नीतीश कुमार गिरा देते हैं। 45 विधायक हैं नीतीश कुमार के पास, लेकिन उस 45 विधायकों के साथ नीतीश कुमार हर बार खेल करते हैं और राजद और भाजपा देखती रह जाती है, मुख्य दर्शक बनकर रह जाती है, कुछ नहीं कर पाती है। और इस बार भी राजद कुछ नहीं कर पाई। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर एनडीए की सरकार बना लिए। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।